बेसिकली मैं एक ट्रैवलर हूँ और पिछले अराउंड साढ़े तीन साल से ट्रैवल कर रहा हूँ लगातार। दुनिया के अराउंड 30 देशों गया हूँ और इंडिया में भी काफ़ी स्टेट में मैंने ट्रैवल किया है। जब मैं तब 3.5 साल से सितंबर 2017 से मैं फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, तो ये सब तो मैंने आपके वीडियोस में मतलब बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा अलग वीडियोस आप बनाते हो, तो मतलब ऐसा देख के लगता है कि यार हमें भी जाना चाहिए, पर घर वाले भेजते नहीं है। तो आपने कैसे मनाया आपके घर वालों को, मतलब आपको घूमने जाना है ये बोल के? घर वाले के मनाने के लिए सबसे पहले तो जिद करना पड़ा कि जाना है एकदम जिद पे अड़े रहे। उसके बाद अगर नहीं कभी कभी बिना बताए चले गए, तो ऐसा था। अच्छा, तो उनका अभी वो सपोर्ट करते हैं आपको ये सब चीज़ के लिए? काइंड ऑफ ठीक ही है, अब जो नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम भी हो गया, 3.5 साल हो गए अब जब जो मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ, 3.5 साल हो गए अब तो। ओके, तो आप अभी मतलब कितने कंट्रीज घूम चुके हैं अभी तक? मुझे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक 30 के आसपास पड़ेगा। अभी आपको मतलब कोविड हुआ था मैंने सुना है, तो अभी आप कैसे हो? कोविड नॉर्मल ही था, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था। मतलब 1 दिन के लिए फीवर था, उसके बाद मेरा कोविड चला गया और उसके बाद नॉर्मल हो गया सब कुछ। आपने मतलब सारे आपको ट्रिप पे जाना है, ये आपको मतलब कहाँ से समझा, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आपको ट्रिप करना है ऐसे ही? मैंने शुरुआती दिनों में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब के ऊपर ही कि ट्रैवल कैसे किया जाए, नहीं किया जाए। एक वीडियो था टेड टॉक का, हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी, तो मैंने वो देखा था, तो उससे कुछ काफ़ी आइडिया मिला देख के ट्रैवल कैसे करना है, किस एरिया में ट्रैवल करना है। और काफ़ी सारे एप्लीकेशन के बारे में जानने को मिली, जैसे काउच सर्फिंग के बारे में जानने को मिली, हिच हाइकिंग। मुझे पता था कि लिफ्ट मांग के लोग घूम सकते हैं, बट मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि आप मतलब हजारों किलोमीटर लिफ्ट मांग के घूम सकते हो। तो उन सब चीज़ों को वीडियोज़ को देखकर मुझे आइडिया आया कि हाँ, इस तरह ट्रैवल किया जा सकता है। तो ये सब सेफ है? मतलब ऐसा डर नहीं लगा आपको कि मतलब किसी अनजान के साथ ऐसे ही चले गए, ऐसा कुछ? अभी तक मैंने अराउंड 50,000 किलोमीटर की हिचाइकिंग की है। अगर इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो वो 3,500 के आसपास है। तो मैंने 50,000 किलोमीटर की हिचाइकिंग की है और अभी तक मेरे साथ मतलब कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सिर्फ एक एक्सपीरियंस को छोड़ के। ओके, तो चलो एक मतलब ऐसा, अब मैं एक लड़की हूँ तो अभी मैं आपको मतलब मेरे इस हिसाब से ऐसा एक पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे करना है ट्रैवल, तो ऐसा मतलब सेफ है करना, मतलब ये सब चीज़? अब मैं ट्रैवल के दौरान ऐसा नहीं कि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी लड़कियों से मिला हूँ। इनफैक्ट कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो जर्मनी से, उसका नाम दाना है। उसने मंगोलिया में एक अकेले घोड़ा खरीदा और पूरे घोड़े से मंगोलिया में घूमा, सिर्फ अकेली थी वो। उसके साथ रॉबरी वगैरह भी हुई, फिर भी ट्रैवल कर रही है अभी, पता नहीं किस दुनिया के साथ अभी साउथ अमेरिका वाले पार्ट में घूम रही है। तो मैं ऐसे काफ़ी लड़कियों से ट्रैवलिंग के दौरान मिला हूँ जो कि ट्रैवल कर रही है। आप एग्जाम्पल ले लो गरिमा का ही। गरिमा अभी इंडिया से है, वो भी पंजाब से है, इंडिया की लड़की है। वो पूरे अफ्रीका में हिचाइक कर रही है। अभी साउथ सुडान होकर आई है, अभी फिलहाल इथियोपिया में हिचाइक कर रही है, डंकली डिप्रेशन वगैरह जा रही है। उसके अलावा वो तंजानिया वगैरह में काफ़ी हिचाइकिंग की है, कोला ट्रक में, पता नहीं किसमें हिचाइकिंग की है। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी गट्स लेवल कितनी है। हालांकि दुनिया काफ़ी सेफ है। ओके, तो मुझे जानना है कि अभी आप मतलब ये सब फंडिंग्स कहाँ से लाते हो? जैसे आप अभी, मेरे को जितना पता है, आप एट द एज ऑफ 17 आपने स्टार्ट किया था ट्रैवलिंग, तो तभी आपको मतलब फंड्स कहाँ से मिलते थे? आप ट्रिप कैसे कर पाते थे? तो शुरुआती के दिनों में फंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहली बात तो मैं शुरुआती के अराउंड 2 सालों तक मैंने कोई फ़्लाइट ली ही नहीं थी, या तो फिर 1-2 फ्लाइट ली थी जो कि काफ़ी सस्ती थी। जो मेन एक्सपेंसेस होता है ट्रैवलिंग का, वो फ्लाइट का ही होता है। अभी भी अगर मैं बात करूँ, कोविड के दौरान ऐसे फ्लाइट से ट्रैवल कर पा रहा हूँ क्योंकि सारे लैंड ऑलमोस्ट बंद पड़े हुए हैं। जो मेन एक्सपेंसेस था फ्लाइट का था, तो वो फ्लाइट मैं लेता ही नहीं था शुरुआती दिनों में। उसमें कोविड वगैरह का कोई सीन ही नहीं था, तो बिना फ्लाइट के फिर एकोमोडेशन के लिए मेरे पास कैंपिंग वगैरह मैं कर लेता था। और मैं जनरली ठंड वाली कंट्री चूज नहीं करता था क्योंकि ठंड में आप कैंपिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो मंगोलिया वगैरह या चाइना वगैरह या फिर रशिया वगैरह के दौरान मैंने कैंपिंग वगैरह काफ़ी की थी। वॉलंटियरिंग करता था हॉस्टल में, कि हॉस्टल में जाके हॉस्टल के जो लोगों का काम बटा दिया, हाथ बटा दिया, उसके बदले खाने और रहने को मिल जाता था। तो मैं क्या बोल रही थी कि आप है ना, जो मतलब ऐसा नॉन टूरिस्ट प्लेस पे भी जाते थे, तो वहाँ पर मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था? वहाँ तो ज़्यादा लोग ऐसा ट्रैवल के लिए भी नहीं आते थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ। एक्चुअली नॉन टूरिस्टिक प्लेस में डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि जहाँ पे आप लोग ट्रैवल के लिए जाते ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिनों पहले मैं सूडान में था और सूडान में ट्रैवलिंग बिल्कुल है ही नहीं। मेरा फ्रेंड एक ब्रेडन, वो उससे बोलता है, व्हाट इज से ब्रेडन?
Sudan is a which state of tourism right now? State sponsored tourism. तो सूडान को बहुत सारे कंट्री ने स्टेट स्पॉन्सर टूरिज्म कर दे रखा है। यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है, वहाँ पे घूमने के लिए कोई जाता ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं गया था और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वहाँ पे टूरिस्ट को देखने के लोग आदि थे ही नहीं। जब आप टूरिस्ट से मिलते हो तो काफ़ी मतलब हाय हेलो करना पड़ता है। जहाँ भी जाओ आपको लोग हेलो करेंगे और पूछेंगे क्यों आए हो, और जानेंगे आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हो तो काफ़ी आश्चर्य की तरह जाते हैं कि अच्छा आप यहाँ घूमने के लिए भी लोग आते हैं। जिस देश में करंट इकोनॉमी मतलब सही है ही नहीं। जब मैं गया था उस दिन 290 सुडानीज पाउंड में $1 था, और जिस दिन मैंने कंट्री को छोड़ा था उस दिन 410 सुडानीज पाउंड का $1 हो गया था। तो इतना वहाँ पे पैसे का डिफरेंस था। वहाँ के पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। इतने पैसे देने पड़ते थे होटल्स वगैरह में खाने के लिए या तो फिर किसी कैफे में रहने के लिए। अच्छा, तो एक बार तो मैंने आपके एक वीडियो में ये भी देखा है कि आपके पास पैसा ही नहीं था, बट एक कोई फैमिली ने आपको मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पर मदद किया वगैरह। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस क्या मुझे था? याद है 2020 आई थिंक लास्ट दिन जिस दिन कोविड स्टार्ट हुआ था 2019 31 दिसंबर 2019 को मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था ताजिकिस्तान से उज्बेकिस्तान में था उस समय मैं। और जैसे ही मैं एंट्री लिया तो पता चला कि बैंक का एटीएम काम ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने कार्ड पे रिलाई करता हूँ। मैं कैश ट्रैवल नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ तो इतने कैश पे ट्रैवल नहीं करता हूँ। तो फिर पता चला कि जब पहुंचा तो मेरे पास कैश ही नहीं है। तो फिर मैं लोगों से पूछ लिया कि यहाँ पे कैश कहाँ मिला है, कौन से एटीएम में मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि अब कैश तो यहाँ पे मिलना मुश्किल है, अभी चलो मेरे घर पे जाकर रह लो। तो ऐसा कुछ हुआ था। वाह, इतने अच्छे लोग भी हैं अभी। वो वीडियो देख के मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि ऐसे ही मतलब उन्होंने आपको बुला लिया घर में और इतना रहने दिया। फिर आप लोगों ने 31st बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, वो वीडियो में ऐसा दिख रहा था। हाँ। तो सबसे मतलब आपने अभी तक इतने सारे कंट्रीज घूमे हैं, तो सबसे बेस्ट मोमेंट कौन से कंट्री का था? मतलब कौन से लोगों को आप भूल नहीं सकते अभी तक? ऐसा कौन सा मोमेंट है वो? ये काफ़ी डिफिकल्ट सवाल होता है किसी भी ट्रैवलर से कि ये वैसा ही सवाल हो गया कि एक माँ के पास अराउंड 10 बच्चे हैं और उससे पूछा कि कौन बच्चा तुम्हारा फेवरेट है। तो सब कंट्री अलग अलग है, अलग अलग। किसी कंट्री में आपको अच्छा कल्चर मिलेगा, किसी कंट्री में अच्छी नेचर है। सब कंट्री अपने हिसाब से अलग है और किसी एक को चूज करना मुश्किल है। फिर भी अगर मैं जाना चाहूँगा तो वो रशिया का पार्ट है, साइबेरिया का कुछ पार्ट जैसे याकूतिया वगैरह हो गया। मैं वहाँ पे वापस से जाना चाहूँगा। काफ़ी लोग वहाँ पर मुझे फ्रेंडली मिले हैं। सबसे अच्छे लोग मुझे वहीं मिले हैं याकूतिया वाले पार्ट में। तो ये सब चीज़ से अभी आपने बोला फैमिली का ज़्यादा ये नहीं था, तो अभी मतलब फैमिली क्या सोचती है इसके बारे में? आप जब ट्रैवल करते हो, अगर आपको ये सब चीज़ यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं ट्रैवल कर, मतलब अभी चालू हो गया ना, मोनेटाइज हो गया आपका चैनल। तो क्या मतलब उनका क्या रिएक्शन है ये सब चीज़ लेके? वो अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। उनको भी अभी लगता है कि एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ले लेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि लाइफ सेटल रहेगी। ये कुछ दिनों का काम है, बट ठीक है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे जान पहचान बन रही है तो लोग जान रहे हैं। यहाँ मैं रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी बिहार से और मेरे डैड भी सेम सोच। तो मुझे मतलब ऐसा बहुत लोगों ने बोला है आपको पूछने के लिए कि मतलब अभी ये सब चीज़ में पैसे और इतने चीप इसमें आप कैसे कर पाते हो? मतलब अभी इंटरनेशनल ट्रिप है तो खर्चा बहुत होता है, तो आप मतलब कम बजट में कैसे करते हो सब ट्रैवल? देखिए, ट्रैवलिंग के दौरान सिर्फ 4 चीज़ों का खर्चा, 3 या 4 चीज़ों का मान लो खर्चा होता है। सबसे जो पहली बात होती है वो होती है जो एक्सपेंस होता है वो फ्लाइट टिकट का होता है। फिर वीज़ा का थोड़ा मोड़ा हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस कंट्री में जा रहे हो। मुझे याद है मैं इराक गया था, इराक की वीज़ा के लिए मैंने सिर्फ 35,000 रुपये सिर्फ वीज़ा के लिए पे किए थे। और हो गया फ्लाइट का और फ्लाइट, वीज़ा, रहने और खाने का, और बस लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। ये 4 चीज़ें मेनली खर्चा है वहाँ पे। तो अगर आपको उसमें मिनिमाइज करना है तो फ्लाइट टिकट में वगैरह तो सस्ती फ्लाइट देखो, डील्स देखो, अलग अलग वेबसाइट चेक करो। मैं घंटों रिसर्च करते रहता हूँ। फ्लाइट जब मैं करता हूँ, सबसे मेरा स्ट्रेसफुल पार्ट रहता है जब मुझे फ्लाइट बुक करना होता है। मैं घंटों फ्लाइट चेक करते रहता हूँ कि किस वेबसाइट पे सस्ती फ्लाइट है, किस वेबसाइट पे महंगी फ्लाइट है। अलग अलग वेबसाइट चेक किया, अगर $15-20 बच गए तो वही काफ़ी है मेरे लिए। तो उस हिसाब से मैं फ्लाइट देखता हूँ। उसके बाद एकोमोडेशन के लिए मैं हमेशा हॉस्टल लेता हूँ। मैं होटल में जनरली अब डिपेंड करता है कि किस कंट्री में हो। जैसे कि सूडान वगैरह में तो हॉस्टल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैवलर्स आते ही नहीं है। जैसे किर्गिस्तान में फिलहाल मैं हूँ। किर्गिस्तान एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी माउंटेन्स कंट्री है, तो यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और 100-150 रुपये का एक अच्छा सा हॉस्टल मिल जाएगा, अच्छा सा बेड मिल जाएगा। तो आप अभी मतलब अभी सब फैमिली के साथ रहते हो, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मतलब घर वालों को चल जाता है कि आप किसी के साथ भी रह रहे हो वहाँ जाके? तो
तो घर वालों को पता है कि मैं एक लड़की के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मतलब मुझे भी ऐसा बहुत शौक है घूमने का और आपके वीडियोस बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं मेरे को, तो मुझे भी ऐसा जाना है, तो फिर ये सब मेरे मन में जो सवाल है वो मैं आपको पूछ रही हूँ। तो एज ए गर्ल डिपेंड करता है क्योंकि काउचसर्फिंग मुझे हिसाब से लगता है कि काफी सेफ वेबसाइट है, क्योंकि सबसे जो पहली बात होती है, मैं काउचसर्फिंग यूज करता हूँ किसी के घर पे रहने के लिए, उसकी वेबसाइट का नाम है काउचसर्फिंग। तो काउचसर्फिंग का काउचसर्फिंग बताता हूँ होता क्या है कि आप किसी, मान लो कि आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, या कहाँ जहाँ भी रहते हो, तो आप जब मुंबई कभी जा रहा हूँ तो मैं आपको मैसेज करूंगा उस वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि फेसबुक वगैरह कुछ होता है तो वो एक वेबसाइट है, उसके थ्रू मैसेज करूंगा कि है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैंने यहाँ ट्रैवल किया है, मेरा ये इंटरेस्ट वगैरह है, क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ? अगर आप कहेंगे हाँ ठीक है आ रहा लो, तो मैं आपके घर पे रह लूंगा, इसके बदले मैं मतलब लाइक कम्युनिकेशन होगा, कुछ एक्सचेंज होगी बात, कुछ आप शेयर करोगे अपनी मतलब कुछ चीजें और मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, और उसके बाद म्यूचुअल इंटरेस्ट में लाइक फ्री में रहना खाना होता है वहाँ पे। या तो आपने खाना बना दिया, जब मैं किसी देश में रहा तो मैंने मतलब अपना इंडियन खाना बना के उनको खिलाया, वो फिर अपना खाना खिलाए, देखो ये हमारा लोकल खाना है, ये है, ये घोड़ा है, ये पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, तो ऐसा है वहाँ का। ओके तो आपको मतलब लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम हुए क्या? जैसे अभी हर कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज है, तो सब लैंग्वेज तो हमें नहीं आता होगा, तो फिर आपने वो कैसे मैनेज किया सब? मैंने एक्सट्रोवर्ट कंट्रीज में काफी ट्रैवल की, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रशियन कैसे बोलता हूँ। तो मैं जब रशिया आया था तो पहली बार मुझे याद है कि 2017 में पहली बार रशिया आया था, और मैंने एक लोकल बंदे से पूछा कि थैंक यू कैसे बोलते हैं, और उसने मुझे गाली सिखा दी, ये मुझे अभी तक याद है। तो उसके बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये पता है ये बैंक एटीएम कहाँ पड़ेगा, इस सभी बैंक वगैरह का, उसने कहा यार राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, और मैंने सोचा चलो कुछ लोकल बोला जाए, तो फिर मैंने वो गाली उसको बोली, तो वो थोड़ा ऐसे मतलब मुझे लगा क्या, उसको लगा कुछ हो गया, फिर समझ में आया कि अच्छा लोगों ने मुझे गाली सिखा दी। फिर मैंने कहा ठीक है रशियन तो सीखना है, तो फिर मैंने लोगों को धीरे धीरे सुना और लोग बोलते रहे इस तरफ उस तरफ, तो काफी हद तक मुझे रशियन आवाज आती है कि मैं किसी से कम्युनिकेट कर सकूं आराम से इस दौरान। और अलग अलग देशों में गूगल ट्रांसलेट यूज करता हूँ मैं हर जगह, या तो फिर लैंग्वेज है कुछ ऐसे कुछ करो तो पानी या तो वाटर या तो फिर दारू दे ही देते हैं। आप मतलब ऐसा लोकल लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप लोकल बोल रहे हो तो लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो चीज पे? ये बात सही है, जब मैं लोकल बोलता हूँ तो लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं कि एज ए इंडियन मैं लोकल बोल रहा हूँ, और अच्छा काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके थोड़ी मोड़ी हिंदी बोले तो हम लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ ओके तो मतलब अभी आपको अगर आपको किसी चीज मतलब कोई लड़का है या लड़की है जिसको सोलो ट्रिप करना है आपके जैसा, तो उनको आप कुछ कहना चाहते हो, जैसे कोई एडवाइस या कोई टिप्स तो देना चाहते हो? वो टिप्स में कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस पॉजिटिव माइंड से निकलो, काफी लोग हेल्पफुल मिलेंगे, और आप चलते रहो, लोग जुड़ते रहेंगे। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच शुभम, ये सब चीज शेयर करने के लिए मेरे साथ। या